नमस्कार किसान एवं बागवान भाइयों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस चैनल पर। आज एक वीडियो मैं आप सबके लिए बनाने जा रहा हूं कि जिसमें किसान एवं बागवान दोनों सम्मिलित है। जो किसान एवं बागवान भाई ऑर्गेनिक खेती करना चाहते हैं, उनके पास गाय नहीं है, ना पाल सकते हैं, और जो किचन गार्डनिंग करना चाहते हैं उनके पास गाय नहीं है, वो गोबर और गौमूत्र नहीं ला सकते, तो उनके लिए क्या करें। अब उनके बारे में भी कुछ सोचना पड़ता है। तो जो मेरा अपना व्यक्तिगत जो मैं करता हूँ, मैं आप लोगों के साथ ये वीडियो बनाता रहता हूँ, आपके साथ शेयर करता रहता हूँ कि भाई ऐसा भी कुछ ढूंढना पड़ेगा जो ऐसे किसान और बागवान भी उसके फ़ायदा ले सकते हैं और ऑर्गेनिक कृषि एवं बागवानी कर सकते हैं। तो इसके लिए करना क्या है ये मैं आपको भी बताऊंगा। सबसे पहले तो इसके लिए ज़रूरत पड़ती है ऐसी मिट्टी की, कम से कम 10 से 15 पेड़ों के नीचे के, अलग अलग पेड़ों के नीचे की मिट्टी, जिसमें पीपल है, बरगद है, आपका देवदार है, आपका बान है, आपके कैंथ है, आपका अनार का है, आपका कोई ऐसे जो फलदार है, ऐसे अलग अलग तरह के आपको 10 से 15 पौधों के नीचे की मिट्टी लानी है। आज मैं भी यही काम कर रहा हूँ, अपने लिए भी मैं ये बना रहा हूँ। तो मैं आपको दिखाता हूँ मैं कहाँ की और कैसी मिट्टी लाने जा रहा हूँ। मिट्टी आप ऐसी जगह की लाए जहाँ पर पिछले 10-15 सालों से वहाँ की जो पत्तियाँ हैं, वहाँ की जो टहनियाँ उधर ही सड़ रही। आप अगर इस मिट्टी को देखेंगे तो ये बिल्कुल काली बनी हुई है। ये अब मैं ला रहा हूँ ऐसी जगह की मिट्टी। अब आप यहाँ देखिए, ये पत्तियाँ, ये देखो लेयर इसकी बनी हुई है। ये देखो, ये कम से कम 5-7-10 सालों से यहाँ पर ये इधर ही सड़ रही है। ये कैंथ के नीचे की मिट्टी है जिसके ऊपर आप नाशपाती लगाते हैं या किसी के भी, ये ज़रूरी नहीं है कि कोई पर्टिकुलर एक नाम हो, आप किसी भी ऐसे 10 से 15 पौधों के नीचे की मिट्टी जो आप देख पा रहे होगे। ये देखो पत्तियाँ ढेरों लगे हैं पत्तियों के, इसके नीचे की मिट्टी। अब आप ये मिट्टी अगर देख पा रहे होगे तो ये हाथ से कैसे बढ़िया आ रही है, बिल्कुल ये देखो, बिल्कुल काली मिट्टी है। इसमें करोड़ों जीवाणु, करोड़ों की संख्या में जीवाणु भरे पड़े हैं। क्योंकि अब ऐसे बागवान भाई गोबर और गौमूत्र का इंतज़ाम तो नहीं कर सकते, तो उनको ऐसी मिट्टी लानी पड़ेगी। और इसमें एक थोड़ा सा खर्चा जो बढ़ता है वो बढ़ता है गुड़ और बेसन का, क्योंकि कुछ ताकत हमारे इन जीवाणुओं के लिए गोबर से मिलती थी, वो तो अब हम लोग नहीं दे पाएंगे जिन बागवान भाइयों के पास ऐसी पत्तियां नहीं हैं, या ऐसा पत्तियां क्या, जिन बागवान भाइयों के पास गोबर नहीं है या गौमूत्र नहीं है, तो उनके लिए अब उन जो जीवाणु हैं उनके लिए खाना तो देना पड़ेगा। तो उसके लिए इसकी संख्या, जो हमारे गोबर और गौमूत्र के बदले हमने जो गुड़ डालना है, वो हमारे को 5 किलो गुड़ और कम से कम 2 किलो बेसन डालना पड़ेगा। ये मैं खुद भी बना रहा हूँ। ये देखिए, ये एक अलग पेड़ है हमारे, खड़की बोलते हैं। ये बड़े बड़े पेड़ है, बहुत बड़े बड़े पेड़, उसके नीचे की मिट्टी ले जा रहा हूँ। ये अलग अलग जगह की आनी चाहिए। मैं यहाँ पर अलग अलग प्रकार के 2-3 पेड़ थे, तो उनके नीचे की मैं मिट्टी ला रहा हूँ, जो बहुत है। कई एक पेड़ होता है, पाजा बोलते हैं हमारे, उसके ऊपर चेरी की कलमें भी की जाती है, वो भी बहुत अच्छा है। उसके नीचे की मिट्टी भी बड़ी अच्छी होती है। तो किसान एवं बागवान भाइयों, करना क्या है कि भाई आपको कम से कम 5 किलो
5 किलो ये मिट्टी लानी है अलग अलग जगह से, और 5 किलो मिट्टी के साथ 5 किलो गुड़ और 2 किलो बेसन डालना है। इसको आपने कम से कम 1 महीने के लिए रखना है। और हर जैसे 15 दिन के बाद, जैसे 15 दिन हो गए, 15 दिन के बाद आपको इसमें फिर से 2 किलो गुड़ डालना है, क्योंकि जो इसमें जीवाणु बन रहे हैं उनको खाने के लिए कुछ चाहिए। तो 15 दिन के बाद इसमें आप और 2 किलो गुड़ डालें और 1 किलो बेसन डालें। जब आपका 1 महीना पूरा हो जाएगा तो इसकी आप ड्रिंचिंग करें। ड्रिंचिंग के लिए आपको 1 लीटर इसमें से, जब आप 200 लीटर का आपका ड्रम बनेगा, ये सारा घोल 200 लीटर का है और ये 1 एकड़ के लिए बनता है। 1 एकड़ आपका 5 बीघा लगभग उसके लिए बनता है। तो अगर आप पौधों में डालना चाहते हैं, जैसे आपके किसी भी जो फलदार पौधे हैं, तो उसमें आप अपने हिसाब से, पौधों की उम्र के हिसाब से, 1 साल के पौधे में 1 लीटर, आगे बढ़ते बढ़ते 10 साल के पौधों में 10 लीटर तक, आप उससे ज़्यादा भी आप लगभग 10 लीटर के आसपास ही डालें। और सब्जियों में आप इसकी स्प्रे भी कर सकते हैं अगर आप करना चाहे। और इसकी ड्रिंचिंग ये खास बना है ड्रिंचिंग के लिए, क्योंकि इसमें इतने जीवाणु है जो हमारे पौधों के लिए सबसे ज़रूरी है। अब आपको मैं दिखाता हूँ कि भाई ये जो बड़े बड़े पेड़ हैं, इसमें जो फल लगते हैं वो आज से 50 साल पहले भी उनका साइज़ यही था और आज भी उनका साइज़ यही है। तो ऐसा क्या है कि इन पौधों में जो ये फल लग रहे हैं, इसका साइज़ अभी भी वैसे का वैसा है। और जो हम जिसमें इतनी मेहनत कर रहे हैं, खादें डाल रहे हैं और स्प्रे कर रहे हैं, उसका जो स्तर है वो नीचे गिरता जा रहा है। उसमें बीमारियां सैकड़ों के हिसाब से लग रही है, बेहिसाब हमारी बीमारियां लग रही है, और इसमें कोई बीमारी नहीं है। तो ऐसा क्या है इन बड़े पेड़ों के पास या छोटे पेड़ों के पास? तो आप लोगों को मैं बता दूं कि इनके नीचे होते हैं जीवाणु। जो इनका ये वेस्ट निकलता है वो इन पेड़ों के नीचे ही रहता है, और इसके नीचे जो जीवाणु पनपते हैं वही ये जो इन पौधों को चाहिए, नाइट्रोजन के जो अलग जीवाणु होते हैं, हर जितने प्रकार के न्यूट्रिएंट्स है उतने प्रकार के जीवाणु भी होते हैं। वो जीवाणु अगर इन पेड़ों को मिल जाए तो दूसरी खाद डालने की ज़रूरत ही नहीं रहती है। तो आप खुद समझ लो कि ये जीवाणु कितने ज़रूरी है हमारे पेड़ों के लिए। जो हमारे पोषक तत्व मिट्टी में होते भी है, जो नेचुरल तरीके से होते हैं, बहुत सारे ऐसे पोषक तत्व होते हैं जो पहले ही ज़मीन में है, लेकिन पौधा उन्हें ले नहीं पाता है। तो बस यही है, ये जो जीवाणु है ये काम करते हैं। मैं पहले भी कहा था एक वीडियो में कि ये जीवाणु ही हर तरह का जो हमारा कोई भी न्यूट्रिएंट्स है पौधे को चाहिए, तो वो जीवाणु के माध्यम से ले पाता है पौधा। आप देख ही पा रहे हो कि किस तरह की मिट्टी है ये। कम से कम 10, 12, 15 सालों से मैं कम से कम 4-5 किलोमीटर दूर आया हूँ ऐसे इन मिट्टी के लिए। तो आप दूर जा सकते हैं, नज़दीक जा सकते हैं। आप एक बारी कष्ट तो करना ही पड़ेगा। जिन बागवान भाइयों और किसान भाइयों के पास गौमूत्र और गोबर का जो प्रबंध नहीं हो सकता, तो वो ये काम कर सकते हैं। तो मैं कह रहा था कि ये जीवाणु इतने ज़बरदस्त है। तो मेरी बात भी होती रहती है बहुत सारे बागवानों से हर रोज़। तो वो कहते हैं कि जी हम तो करते हैं काफ़ी सालों, 2-4 बागवानों ने कहा कि जी हम 2-2, 3-3 सालों से कर रहे हैं, लेकिन हमें रिज़ल्ट नहीं मिल रहा। तो जब मैंने उनसे डिटेल में पूछा कि भैया आप लोग मेरे को पूरा डिटेल में बताओ कि आप करते क्या क्या है, तो उन्होंने कहा कि जी हम बागवानी में जब भी करते हैं तो हमारे समस्या रहती है जो रूट में बोरर वगैरह लगते हैं उसकी, तो हम उसके लिए जहर की ड्रिंचिंग करते हैं। डरमट कुछ 3-4 अलग अलग नाम बताए, उसकी स्प्रे कर। तो आप खुद समझ लो, अभी हम ये जीवाणु डाल रहे हैं पौधे के पास, जीवाणु जी रहा है वहाँ काम करना, जैसे ही शुरू करेगा उतने में वहाँ पर हम जहर डाल देंगे, जहर का 1 बाल्टी डाल देंगे, जी लो हमारे जो और जीवाणु सारे ख़त्म।
तो जीवाणु जब है ही नहीं है तो वहाँ पे बचेगा क्या? वहाँ पे तो जहर डाल दिया है, तो आपको रिज़ल्ट कहाँ से मिलेंगे? आप कोशिश करो कि जहाँ पर आप ऑर्गेनिक खेती करें वहाँ पर आप ज़हर की ड्रिंचिंग ना करें, ज़हर कम डालें। आपको अगर डालना ही है, कुछ आपके ज़्यादा समस्या है, तो आप नीम ऑयल डालो। अगर आप नीम ऑयल नहीं ला सकते, नहीं आपके पास है, तो आप अपने घर में बना सकते हैं। मैं आपको 2-3 बताता हूँ क्या क्या किसके बन सकते हैं। सबसे पहले तो एक पौधा होता है आक का पौधा, शायद अगर आप कहीं भी वो मिल जाता है, ख़ास करके अब प्लेन में, जैसे हमारे बहुत सारे किसान एवं बागवान भाई जो चंडीगढ़ के आसपास ये बहुत ज़्यादा ये पौधे हैं, आप वहाँ से ला सकते हैं और कहीं भी मिल जाते हैं, ख़ास करके जैसे डोन जो निचला इलाका है, गर्म इलाका है, वहाँ पे मिल जाएंगे। और साथ में हमारे एक कड़वी होती है, मैं वो कड़वी आपको दिखा भी दूँ। इस तरह की कड़वी होती है, ये मेरे सामने ही है कड़वी। तो ये बहुत कड़वी होती है, अगर ये हाथ में लग जाए इसका पत्ता तो स्मेल इसकी 2 दिन तक नहीं जाएगी। नंबर 2, फिर अगर आप ये भी नहीं कर सकते तो आपको करना है जून और जुलाई के महीने में, जब सबसे ज़्यादा बोरर पड़ता है, उस वक्त आपको डालनी है कम से कम 35, 40, 50 दिन पुरानी लस्सी, खट्टी लस्सी। क्योंकि खट्टी लस्सी में इतनी दुर्गंध होती है कि वहाँ पे कोई कीड़ा पनप नहीं सकता है। आपने कभी देखा भी होगा, अगर कोई पुरानी लस्सी होगी तो वहाँ पर इतनी दुर्गंध आती है, तो कोई भी ऐसा जीव नहीं है जो अपने अंडों को दुर्गंध के पास देगा। जब आपके पौधे के पास अंडे ही नहीं देगा कोई जो जीव है, तो वहाँ पे बोरर बनेगा कैसे? तो आप ख़ास करके जो इन अंडों को देने का जो टाइम होता है वो जून और जुलाई में होता है, तो आप उस वक्त वहाँ पे लस्सी, खट्टी लस्सी की ड्रिंचिंग कर दो, नीम ऑयल डालो या इस तरह का बनाओ, आपकी ये समस्या आएगी ही नहीं। आपने फॉलियर में करनी है, आप इसकी स्प्रे भी करो, आपको ये आपकी कीट पतंग लगेगी ही नहीं। तो मेरा कहने का मतलब है कि अगर आप लोग ऑर्गेनिक बागवानी और कृषि करना चाहते हैं तो आपको थोड़ी सी मेहनत तो करनी पड़ेगी। उसके लिए आपको थोड़ा सा घूमना पड़ेगा बाहर। अब जो आप गोबर और गौमूत्र नहीं कर सकते, अब उसके लिए थोड़ा सा खर्चा आपको करना पड़ेगा। तो ये इतना अच्छे रिज़ल्ट है, मैंने खुद इसके रिज़ल्ट देखे हुए हैं कि बहुत अच्छे। इसके भी सेम उसी की तरह जैसे गोबर और गौमूत्र का जो जीवामृत बनता है, सेम इन जीवाणु भी का भी जो हम ये डाल रहे हैं इसमें, इनका भी वैसे का वैसा ही जीवामृत बनता है। तो आप लोग एक बार ज़रूर बनाएं, करके देखें, रिज़ल्ट आपके सामने होंगे, तभी आपको यकीन होगा। मैं करता हूँ, मेरे सामने रिज़ल्ट है, आप मेरी वीडियो को देख सकते हैं, जिसमें 2-2 साल के पौधों में फ्लावरिंग शुरू हो चुकी है, वो भी सीडलिंग पर। ग्रोथ 10-10, 12-12, 14-14 फिट हो चुकी है। फैदर 20-20, 25-25, 30-30 फैदर आ चुके हैं। तो इससे और ज़्यादा क्या मैं उदाहरण दे सकता हूँ? अगर किसी किसान एवं बागवान भाइयों को फिर भी कोई शंका है तो वो मेरे घर पर, मेरे बगीचे में आकर, मेरे खेत में आकर देख सकता है। इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कह सकता। मेरा काम है आप लोगों के साथ अपने जो मैं करता रहता हूँ, बनाता रहता हूँ, उन चीज़ों को शेयर करना। अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो आप ज़रूर बनाएं, अगर ना लगे तो ना बनाएं। क्योंकि अगर हमें कुछ करना है, ऑर्गेनिक की तरफ जाना है, क्योंकि आने वाला जो भविष्य है वो ऑर्गेनिक का ही है। आप कितनी मर्ज़ी दवाइयाँ, आप कितनी मर्ज़ी खादें डाल देना, आपके किसी भी काम नहीं आने वाली है। आप देख ही रहे होंगे, साल दर साल आप खाद और दवाइयों का रेशो बढ़ाते जा रहे हैं और हमारी फसल आनी कम हो गई है। बेशक हमारे ऑर्गेनिक में, जो हम ऑर्गेनिक थोड़ी खेती कर रहे हैं, बागवानी कर रहे हैं, इसमें शुरू के 1 आधी साल हो सकता है उतना अच्छा रिज़ल्ट आपको ना मिले, लेकिन उसके बाद जब रिज़ल्ट आना शुरू होगा तो वो सालों साल चलेगा। फिर आपको कुछ और देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सिर्फ शुरू के 2-3 साल की मेहनत है।
अगर आप कर सकते हैं तो ज़रूर करें और आपको बहुत अच्छा फ़ायदा मिलेगा। तो किसान एवं बागवान भाइयों, आज की वीडियो में इतना ही, और मिलेंगे बहुत जल्द किसी और वीडियो के साथ। तब तक आप सभी किसान एवं बागवान भाइयों को मेरा प्यार भरा नमस्कार।